सूरदास जी ने चयनित कुछ पद लिए हैं, उनमें ये पहला पद है। इस पद के बारे में क्या है अब हम पढ़ेंगे। तो पहले पद में क्या है, क्या कह रहे हैं, गोपियां जो है वो उद्धव को कह रही हैं। गोपियां जो है वो उद्धव से कह रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो प्रभु है श्री कृष्ण, हरि का मतलब श्री कृष्ण के लिए आया है, वो हारी पक्षी की जो उसके पंजे में हमेशा एक लकड़ी लगी रहती है उसकी तरह है। यानी उस तरह वो हमारे मन में जकड़े हुए हैं, जिस प्रकार हारी पक्षी के पंजे में लकड़ी लगी रहती है। यहाँ इसका अर्थ है लकड़ी, और ये हारी का एक प्रकार का क्या है, पक्षी है, कि इस पक्षी के पंजे के अंदर जिस प्रकार लकड़ी लगी रहती है उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है हमारे मन में जकड़े हुए हैं। मन वच कर्म नंद नंदन सो पूर यह दृढ़ कर पकड़ी, यानी कि हमारे मन वचन और कर्मों ने, नंद नंदन का मतलब फिर वही श्री कृष्ण के लिए आया है, सो ऊर का मतलब हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी, यानी कि उन्होंने हमारे हृदय को कस कर पकड़ रखा है। यानी हमारे मन वचन कर्म के अंदर क्या है, श्री कृष्ण जी इस तरह बसे हुए हैं जिस प्रकार हारी पक्षी के पैर में लकड़ी लगी रहती है। दृढ़ यानी जकड़ कर पकड़ा हुआ है। जागत सोवत सपन, जागत सोवत सपने, सोत कामना कामना, यानी जागते हुए, सोते हुए, सपने देखते हुए, हर समय क्या है हम क्या जगती रहती हैं, कामना कामना जगती रहती है। आगे है सुनते ही जोग लगत ऐसो, सुनते ही जोग लगत ऐसो अभी जो करोगे कभी, कि जब आपका ये योग संदेश, ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश जो आपको हमें सुनाने के लिए आते हो, तो ये हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। यानी आपका ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी संदेश है, यानी गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आपका जो ये ब्रह्म रूपी जो ये संदेश आप हमको सुनाते हो, ये हमें ऐसा ही लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। यानी आपका ब्रह्म ज्ञान हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसमें सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, कि ये किस प्रकार की आपने हमें संकट में डाल दिया। व्याधि का मतलब संकट या परेशानी, यानी आपने, गोपियां उद्धव से कह रहे हो कि ये आप हमें किस प्रकार की परेशानी में लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, ऐसा हमने ना कभी सुना है और ना ही कभी हमने देखा है। यानी आप ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमें क्यों दे रहे हो, ऐसी परेशानी हमें क्यों दे रहे हो, जो ये परेशानी हम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हैं। ये सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी आपका जो ये संदेश है, ये आप उनको दीजिए जिनके मन में चक्री, यानी चक्री का मतलब स्थिर न रहे, यानी जिनका मन क्या है बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, कभी इधर भटकता है उधर भटकता है, एक जगह स्थायी नहीं है। आप ये अपना ब्रह्म ज्ञान उन लोगों को दीजिए। हमारा मन तो क्या है, श्री कृष्ण जी के प्रेम में क्या हो चुका है, स्थायी हो चुका है। इसलिए ये इस प्रकार की परेशानी जो है हमें बिल्कुल भी मत दीजिए। ये हमारा जो है पहला पद जो है पूरा हो गया है। इसमें गोपियां जो है उद्धव को कह रही है कि हमारे मन वचन कर्म में और हृदय को श्री कृष्ण ने इस प्रकार पकड़ रखा है जिस प्रकार हारी पक्षी जो है लकड़ी को अपने पंजे में पकड़ कर रखता है। हम जागते हुए सोते हुए हर समय जो सपना देखती हैं वो सिर्फ किसका देखती हैं, श्री कृष्ण जी का ही देखती हैं। जो ये आप योग संदेश हमें सुनाने के लिए आए हो, ये हमें जो है कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और ये जो ये हमें मत दीजिए, ये आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन क्या है, स्थिर नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा एक पद जो है पूरा हो चुका है। अभी हम दूसरा पद जो है पढ़ेंगे।
तो दुहु हम दुहु भांति जन्मी छात्र। अब क्या है कि ये हमारा दूसरा पद है। दूसरे पद के अंदर क्या है कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं? गोपियां उद्धव से कह रही हैं हम तो दो भांति फल पाए, कि हमने दो का मतलब दोनों, कि हमने दोनों तरह का क्या है फल प्राप्त कर लिया है। या कहने का भाव ये भी है कि हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, कि हमने दोनों तरह का फल प्राप्त कर लिया है, या फिर हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिले तो मीको नातुर जस गायो, कि अगर ब्रजनाथ मतलब श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नातुर जस गायो, वरना क्या है उनके साथ हमारा गुणगान होगा, क्योंकि जो समय उन्होंने हमारे साथ बिताया था उसके साथ हम क्या है जुड़ गए हैं। यानी हमें दो भांति फल पाया कि हमने दोनों तरह का फल प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजनाथ मिले तो मिलो, यानी अगर श्री कृष्ण जी मिल जाते हैं तो अच्छा है, ना तो जस गायो, वरना उनके साथ हमारा नाम क्या है जुड़ गया है, हमने उनके साथ यश प्राप्त कर लिया है। कैसे कहे वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लग जाती, कि हाँ वे गोकुल के क्या है निवासी हैं, कि गोकुल की गोपी कहती हैं कि हम वर्णहीन छोटी लघु यानी छोटी जाति के लोग हैं। जाति यानी हम क्या है छोटी जाति के वर्णहीन लोग हैं, लेकिन वो गोकुल के क्या थे निवासी थे। कहे वे कमला के स्वामी संग मिल बैठी पाती, कि हम गोपी या गोकुल के निवासी हैं, हम छोटी जाति के वर्णहीन हैं, लेकिन वे कमला के स्वामी यानी लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति स्वामी हैं, लेकिन संग मिल बैठे उत्पांति यानी एक ही पंक्ति में क्या है वो हमारे साथ मिलकर बैठे हैं, खेले हैं, कूदे हैं। तो क्या है हमने तो उनके साथ रहकर फल प्राप्त कर लिया है, अगर वो हमें दोबारा मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान गोचर ते भय घोष निवासी, कि ध्यान योग करने वाले वेद पुराण में पढ़े जाने वाले से घोष निवासी, यानी इनमें पढ़े जाने वाले वो गोचर क्या है निगुण ब्रह्म जो है घोष निवासी यानी गोपों की बस्ती में आकर रहे हैं, यानी जिनको मुनि लोग ध्यान लगाकर प्राप्त करते हैं, जिनका वेद पुराणों में जिक्र किया गया है, वो हमारी गोपों की बस्ती में आकर हमारे साथ रहे हैं। ता ऊपर अब सांझ कहो दो मुक्ति कौन की दासी, कि ये सब हो चुका है, लेकिन इसके बाद क्या है हे उद्धव यानी गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव सांझ यानी सच कहो यानी कहना, दो मुक्ति कौन की दासी, कि अब ये बताना है दो तुम सच सच कहना कि मुक्ति जो है वो किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो उठो ना कहूं बारंबार, कि जो ये आपकी योग कथा है ना ये जो है हमें मत बताओ, इसको क्या है बार बार मत सुनाओ, लेकिन हमें ये बताओ कि ये मुक्ति जो है ये किसकी दासी है। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जन्मे छाड़, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि जो श्याम को छोड़कर यानी कृष्ण भक्ति को छोड़कर किसी और कार्य में लग जाता है, वह अपनी माता के दूध को जननी यानी माता के दूध को क्या करता है लग जाता है, यानी अपनी माता को ही शर्मसार करता है कि जो श्याम की भक्ति करते हुए उसको छोड़कर जो उद्धव योग संदेश देने आया है उसमें अगर वो लग जाता है तो वह अपनी माता को लग जाता है। यानी गोपियां जो है इस पद में ये कह रही हैं कि हमने तो दोनों तरह का फल प्राप्त कर लिया है, कि अगर श्री कृष्ण जी हमें दोबारा मिल जाते हैं
मथुरा से आकर तो भी अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि क्या है हमने तो उनके साथ रहकर क्या है यश प्राप्त कर लिया है। जो ध्यान लगाकर जिनका वेदों में ज्ञान मतलब वेदों में जिनके बारे में बताया गया है उनको पाने के लिए मुनि जो है ऐसा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या है एक ही पंक्ति में बैठ चुके हैं और हमारे गोपों की बस्ती में खेल चुके हैं, इसलिए हमने तो वो सब कुछ क्या है प्राप्त कर लिया है। आप जो ये हमें ये योग संदेश देने आए हो, आप कह रहे हो तो इससे आपको क्या है मुक्ति मिल जाएगी, तो आप ये बताइए मुक्ति दासी किसकी है? जो कथा पा लागू, यानी जो कथा जो आप ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो और हम आपके पैर लगते हैं, पा लागू तो यानी हम तुम्हारे पैर लगते हैं, ये हमें बार बार मत सुनाओ, इसको छोड़ दो, क्योंकि सूरदास जी लास्ट में कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान लेता है वह अपनी माता के दूध को लजाता है, यानी माता को ही शर्मसार करता है। इस प्रकार हमने सूरदास जी के 2 पद पढ़ लिए हैं, आगे के जो पद हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।